अब ननद सिखाएगी। छोटे भाई की शादी होने वाली हो और बड़ी बहन आनाकानी ना करे, ऐसा हो सकता है भला? और कुछ ऐसी ही आनाकानी करने वाली बहनों में से थी नैना भी। उसे जैसे ही पता चलता है कि उसकी माँ ने उसके भाई के लिए लड़की फाइनल कर दी है, वो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपने मायके पहुंच जाती है। मैंने तो सुना था बहू आने के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, पर अभी तो बहू आई भी नहीं मम्मी, और तुमने मुझे पराया कर दिया। मम्मी का तो छोड़ राज, मम्मी तो बचपन से ही मुझे पराया धन कहती थी, पर तू तो मुझे अपनी बहन कहता था ना। एक ही तो सपना था मेरा कि अपने भाई के लिए अपनी पसंद की लड़की लाऊं, पर यह हक भी छीन लिया तूने मुझसे। अरे दीदी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने अभी किसी लड़की को फाइनल नहीं किया है। बस मम्मी ने लड़की वालों को घर बुलाया। अब उसे पसंद करना नहीं करना वो तो तुमसे पूछ के ही होगा ना। हाँ, वही तो मैं सोचूं कि मेरा श्रवण बदल कैसे गया। आने दे लड़की वालों को, अच्छी तरह से लड़की की जांच पड़ताल करूंगी, वरना सामने दिखने वाली सीधी सादी लड़कियां ना अक्सर अंदर से तेज छुरी निकलती है। और अगले ही दिन लड़की वाले राज को देखने उनके घर पहुंच जाते हैं। लड़की के परिवार वालों की आओ भगत के लिए मेनका टेबल पर नाश्ता, काजू, किशमिश, कोल्ड ड्रिंक सजा देती है। टेबल पर रखा नाश्ता देखकर नैना सीधा रसोई में जाती है और अपनी माँ से कहती है, बाप रे बाप, क्या जरूरत थी इन लोगों को इतना सब दिखाने की। अब तो ये जानबूझकर स्वीट बनेंगे और अपनी बेटी को हमारे राज के गले बांधकर चले जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों ने ना बोलना तो सीखा ही नहीं। इस घर में मैं ना रहूं ना तो तुम तो अपनी तिजोरी ही खोलकर छोड़ दो माँ। अब जाओ बाहर और अपने होने वाले समधी समधन की खातिरदारी करो। अपनी माँ के बाहर जाने के थोड़ी देर बाद नैना बाहर आती है और सभी के बीच बैठ जाती है। कितना अच्छा इत्तेफाक है ना मेनका बहन, मेरा नाम सुनैना और आपकी बेटी का नाम नैना। हाँ, पर सिर्फ नाम ही मिलता जुलता है। हाँ आंटी जी, हरकत नहीं। देखिए, जैसे यहाँ आप आराम से बैठी हुई हैं और मैं सारी तैयारियां कर रही हूँ, वो क्या है ना, हमारे घर में बचपन से ही हमें कामकाजी बनाया गया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम फालतू बैठ जाए, ना यहाँ ना ससुराल में। संस्कारी घर की लड़कियों को ऐसे भी फालतू में आराम करना शोभा नहीं देता। हमने भी अपनी प्रिया को बिल्कुल वैसा ही बनाया है बेटा, बहुत कामकाजी है हमारी प्रिया। वो तो जब हम आपके घर आएंगे तब पता चलेगा ना आंटी जी, पहले यहाँ तो बात आगे बढ़े। दोनों परिवारों ने तो बच्चों से मुलाकात कर ली, अब बच्चे भी आपस में बातचीत कर ले तो अच्छा होगा। राज बेटा, तुम जाकर प्रिया को अलग ले जाओ, अगर एक दूसरे से कुछ पूछना है तो पूछ लो। राज प्रिया के साथ दूसरे कमरे में चला जाता है और 15 मिनट तक वापस नहीं आता। मैं जाकर देखती हूँ। वो क्या है ना, मेरा भाई ज़रा शर्मिला है। पता चला प्रिया सवाल पर सवाल कर रही हो और ये शर्म के मारे चुपचाप नज़र झुकाए खड़ा हो। नैना जाकर कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। अपनी बहन को बाहर देखकर राज कमरे से बाहर आता है और धीरे से नैना से कहता है, अब मुझे प्रिया अच्छी लगी। मुझे पता ही था, जैसे तू उस लड़की से अकेले में बात करेगा फंस जाएगा। अरे नहीं नहीं दीदी, वो बात नहीं है, प्रिया सच में बहुत अच्छी है। तेरी पसंद के आगे मैं कुछ बोल सकती हूँ क्या? हाँ, अब तुझे लड़की समझ आ ही गई है तो बाहर जाकर हाँ बोल दे। और बाहर जाकर नैना लड़की वालों से कहती है, हमारा बेटा वैसे लड़कों में नहीं है जो कहता हो 40 रिश्ते काटने के बाद मैंने आपको हाँ किया है। हम तो चाहते हैं कि कम से कम लड़कियों का दिल दुखे, इसलिए ज़्यादा माथा न लगाकर राज ने पहले ही रिश्ते को हाँ कर दी, तो हमारी तरफ से तो हाँ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपने बेटे को बहन जी। अब तो मुंह मीठा करवाइए समधन जी। हाँ तो हमने कर दी है अंकल जी, पर याद रखिएगा इस बार खातिरदारी करने की बारी आपकी है। हम भी तो देखें हमारी होने वाली भाभी के घर वाले बारात का स्वागत कैसे करते हैं। और 2 महीने के बाद की शादी की तारीख फाइनल हो जाती है। पलक झपकते ही 1.5 महीना बीत जाता है और शादी के ठीक 15 दिन पहले नैना आकर अपने मायके में बैठ जाती है। अरे दीदी, अच्छा किया आप आ गए। बस मुझे ही पता है कमला दीदी, मैं कैसे यहाँ आई हूँ। वहाँ अपने ससुराल को देखना, सास ससुर देवरानी, परेशान हो जाती हूँ मैं। घर छोड़कर आने को बनता ही नहीं है, सब मुझ पर ही तो डिपेंडेंट है ना वहाँ। पर भाई इकलौता है मेरा, उसकी शादी में तो मुझे आना ही था। ऊपर से मेरे मायके वाले इतने भोले हैं कि पता चला कि प्रिया के घर वालों ने मंदिर में ही फेरे करवा दिए और मम्मी मंदिर से ही अपनी बहू को विदा करके घर ले आए। इसीलिए सारा कामकाज और अरेंजमेंट देखने के लिए मुझे यहाँ आना ही पड़ा। मंदिर में क्यों होगी बेटा शादी? उन्होंने बड़ा सा रिसॉर्ट बुक किया है। वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा ना मम्मी। और लड़की वालों को शगुन का बोला कि नहीं आपने? नहीं बोला होगा, मुझे पता ही था।
फ़ोन मिलाइए आप, प्रिया से मैं बात करती हूँ। मेनका प्रिया को कॉल लगाकर नैना को फ़ोन पकड़ा देती है। हेलो मम्मी जी, वो लहंगे का कलर चेंज हो गया क्या? वो क्या ना ब्यूटिशियन कंफर्म करना चाह रही है, उसी हिसाब से ज्वेलरी लगेगी ना? ना राम राम किया, ना तबीयत पूछा, सीधा कहा अरे वाह प्रिया, तो तुम इस तरह अपनी होने वाली सास से बात करती हो? ओ दीदी आप, मुझे लगा मम्मी जी है। वो अभी 5 मिनट पहले ही मेरी मम्मी जी से बात हो रही थी ना, तो 5 मिनट पहले हो या 5 घंटे पहले, तरीका होता है बड़ों से बात करने का। ये ससुराल है तुम्हारा, मायका छोड़ना है तुम्हें तो तौर तरीके भी छोड़ो। हमारे घर में ना ऐसा नहीं चलता बेटा। वो तो तुम खुश नसीब हो जो तुम्हें मेरी माँ जैसी सास मिली है, वरना अगर मेरी सास जैसी सास मिली होती तो भगवान ही जाने इस बदतमीजी के बाद क्या होता तुम्हारा। खैर, मैंने तो कुछ और कहने के लिए फ़ोन किया था। अब सास तो तुम्हारी सीधी सादी है, तो नियम तो ननद ही सिखाएगी ना। आंटी जी को ध्यान से ये बता देना कि शगुन के लिफाफे में कम से कम 2100 रुपये होने चाहिए। टोटल मिलाकर 2100 के 22 लिफाफे बनाने हैं, क्योंकि हमारे क्लोज रिलेटिव उतनी ही हैं। बाकी जो दूर के हैं उसे तो मैंने जोड़ा ही नहीं। उन्हें आंटी अपने हिसाब से जो समझ में आए दे दे, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा 5 लोग हैं जो बहुत क्लोज हैं, उनके पास कम से कम 5100 का लिफाफा और एक चांदी का सिक्का तो जाना ही चाहिए। और अब सास ससुर और ननद के लिए क्या आएगा ये मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना पड़ेगा। दूल्हे के लिए तो तुम लोगों ने पहले ही सोने की खरीदारी कर ली होगी। बस मम्मी के लिए जो 7 साड़ियाँ पैक कराओगी ना, उसका डिज़ाइन मुझे दिखा देना। मेरे फाइनल करने के बाद ही उन्हें पैक करना। और मेरे लिए जो कपड़े पैक होने हैं ना, उसके बदले कैश ही रखवा देना। उसी में पैसे मिलाकर डिज़ाइनर ड्रेस ले लूँगी मैं। ठीक है दीदी, मैं ये सब कुछ लिख लेती हूँ, कहीं दिमाग से निकल ना जाए। प्रिया इस बारे में अपनी माँ को बताती है, जिसे सुनते ही सुनैना कहती है, बाप रे बाप, मुझे तो ये नैना एक नंबर की काली नागिन लगती है। वो तो राज और संदन जी का चेहरा देखकर मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, वरना मैं कभी हाँ ना कहती। अरे पर हमें क्या है, कितने ही दिन यहाँ रहेगी नैना? वो एक दिन तो अपने ससुराल चली जाएगी, और 4-5 महीने में 2-4 दिन ज़रा बर्दाश्त करना पड़ेगा तो कर लेना बेटा। ये 2-4 महीने में 2 दिन आने वाली नज़र नहीं आती, ये तो हर दूसरे तीसरे दिन आकर बैठेगी। देखा नहीं था आपने, जब हम रिश्ता करने गए थे किस तरह बीच में बार बार आकर उंगली कर रही थी। बस ये नैना ज़रा साइड हो जाए ना, उसके बाद कोई टेंशन नहीं होगी मेरी लाडो को। और इस तरह रोज़ किसी न किसी टॉपिक पर नैना प्रिया को हिदायतें देती रहती। एक दोपहर जब मेनका आलू छिल रही थी, नैना उससे कहती है, जब से आई हूँ देख रही हूँ मम्मी कि प्रिया से ज़्यादा बात नहीं कर रही हो। कोई बात हुई है क्या? अरे नहीं बेटा, क्या ये बात होगी, ऐसे तो वो फ़ोन कर लेती है जब भी वक्त रहे। वक्त रहे क्या होता है मम्मी? तुम होने वाली सास हो उसकी। शुरुआत के 2 दिन तो वो तुम्हें तीनों वक्त फ़ोन कर रही थी, उसके बाद क्या हुआ? उतर गया मुखौटा? अभी तो शादी हुई भी नहीं कि वक्त मिलने पर कॉल कर रही है। बाद में क्या होगा मम्मी, सोचा है तुमने? मैं करती हूँ बात ज़रा प्रिया से। और फ़ौरन नैना प्रिया को वीडियो कॉल करती है। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? ये लो मम्मी, इसने तो अभी ही मुझे बुरा बना दिया। राज से मुश्किल से 2 साल बड़ी हूँ मैं। जिसे नमस्ते कहना था उसके साथ तो तुम सहेलियों की तरह बात कर रही थी। कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गई क्या मैं तुम्हारे साथ कि तुम मुझे बूढ़ों की तरह नमस्ते कह रही हो? जी तो करता है फ़ोन से निकलकर मुंह पर मुक्का मार दो दीदी की, पर कर नहीं सकती। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वैसे आवाज़ से तो लगता है तबीयत ठीक ही है तुम्हारी। तो फिर मम्मी को फ़ोन क्यों नहीं करती तुम? अब हर बात ननद सिखाएगी तो ही समझ में आएगा क्या प्रिया? इतना समझदार तो तुम्हें खुद ही होना चाहिए। अभी तो शादी हुई नहीं कि काम के चक्कर में फंस कर तुम मम्मी को फ़ोन करना भूल जा रही हो। शादी के बाद जब पूरा घर संभालना होगा, पापा को, राज को, मम्मी को देखना होगा, तब क्या क्या भूलोगी तुम? सॉरी दीदी। और इस ताने बाने के बीच ये 15 दिन भी निकल जाते हैं और घोड़ी चढ़कर राज बारातियों के साथ प्रिया को लेने उसके शहर पहुंच जाता है। कुछ खास डेकोरेशन थोड़ी ना है, इससे अच्छा तो तुम्हारे जीजा जी ही करवाते थे राज। खैर, मैं तो यहाँ तेरी खुशी के लिए आई हूँ, मुझे कौन सा इस हार श्रृंगार से कोई मतलब है। नैना तो रुकने को तैयार ही नहीं थी। चाहे खाना हो, चाहे लड़की वालों के रिलेटिव्स, हर चीज़ में नैना बराबर से कमी निकाल रही थी। हे भगवान, ये देखो मम्मी, पता नहीं तुम लोगों की हाँ में हाँ क्यों मिला दी मैंने। अभी तो बहू बनकर ये आई भी नहीं और ये हाल है।
प्रिया के गले में देखो क्या पहन रखा है इसने। अरे वो हार कहाँ है जो तुमने इसे पहनने को दिया था, हमारा खानदानी हार। जरूर ब्यूटिशियन ने मना कर दिया होगा कि मत पहनिए, ड्रेस के साथ नहीं जा रहा है। हाँ भाई, ब्यूटिशियन की वैल्यू तो तुमसे ज्यादा हो गई मम्मी, है ना। मैं अभी जाकर प्रिया की मम्मी से इस बारे में बात करती हूँ, हद होती है यार किसी चीज की। और फौरन नैना सुनैना के पास जाती है और फुसफुसाकर कहती है, मान लिया आप लोगों को स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना पड़ता आंटी जी, पर हमारी तो इज्जत है। हमारा खानदानी हार दिया था मम्मी ने प्रिया को पहनने के लिए, पर देखिए ना प्रिया ने ये कैसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी है। हमारे गेस्ट भी तो आए ना शादी में, प्रिया को ऐसे देखकर क्या सोचेंगे वो। मुझे तो इस बारे में कोई खबर ही नहीं। गलती हो गई बेटा, मैं अभी जाकर उसे आप लोगों का दिया खानदानी हार पहना देती हूँ। हाँ, अब आप जा ही रही है ना आंटी जी, तो ज़रा सा पास्ते वाले को बोलती चली जाइएगा। वो क्या है ना, सिर्फ वाइट सॉस पास्ता बना रहा है ये। अरे ये भी कोई बात हुई भला, मैं तो रेड सॉस पास्ता ही खाती हूँ। जब से आई हूँ ऐसे भी कोई खास खातिर नहीं हुई हमारी। ननद भरी शादी में बिना खाए चली जाए, अच्छा लगेगा क्या अंकल जी। रेड सॉस पास्ता नहीं बन रहा है। पास्ता वाले से मैं भी बात करता हूँ बेटा, आप बैठिए। अरे कहाँ बैठो अंकल जी, आपके गेस्ट तो पहले ही चेयर लेकर बैठे हुए हैं। मतलब भाभी के मायके वालों को भी अब ननद को ही सिखाना पड़ेगा क्या। हाँ, ये तो आप लोगों को खुद देखना चाहिए ना कि हमारी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। कुछ देर बाद वरमाला की रस्म शुरू हो जाती है और घुटने पर बैठकर राज प्रिया से वरमाला पहनता है। मुझे स्टेज पर जाने तक नहीं मिला, और मिलता भी कैसे, लड़की वालों ने पहले ही इवेंट वालों को स्टेज पर चढ़ा रखा है। ये भी कोई बात हुई भला कि घर की बेटी को ही स्टेज पर जाने ना मिले। राम राम राम। वैसे सुन, तू कल से ना मत आना, अब भाभी आ गई है तो वही सारे काम करेगी। मैं अब अपने भाई को और खर्च करके नहीं मरवाऊंगी। अरे उनका गुस्सा मुझ पर काहे उतार रही हो दीदी। अरे पगले, तू चलना मेरे साथ मेरे ससुराल। हाँ, एक और हेल्प की ज़रूरत है वहाँ पर। कुछ देर बाद वहाँ से सरकते हुए नैना गेट तक पहुँच जाती है और कहती है, हे भगवान, यही चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। अभी से ही पति को घुटनों पर बिठा लेना। अरे भाई, कमरे का काम कमरे में करो ना, वहाँ घुटनों पर बिठाओ या लात मारो, कौन देख रहा है। पर सभी के सामने ये सब, छी 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 छी। क्या करेंगे बेटा, आजकल रील का ज़माना है। जो भी है सभी को दुनिया को दिखाना है कि उनका पति दुनिया का बेस्ट पति है। हाँ, इसीलिए तो 6 महीने से ज़्यादा शादियाँ टिक नहीं रही। आंटी जी, पता नहीं इस शादी में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। बस किसी तरह प्रिया की विदाई हो और हम अपने शहर के लिए निकल जाएं। कुछ देर बाद राज के कपड़े ठीक करने के लिए नैना उसके पास जाती है, जहाँ नैना के कानों में फुसफुसाकर राज कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी जब अंगूठियाँ एक्सचेंज होगी ना तो प्रिया को कुछ गिफ्ट दूँ, ठीक रहेगा ना दीदी। तू उसे गिफ्ट करेगा कुछ भी तो क्या उसका मन नहीं करेगा तुझे कुछ गिफ्ट करने का। ऐसे भी उन लोगों का इतना खर्चा हो चुका है। अब तेरे बराबर गिफ्ट देने के लिए प्रिया के घर वालों को और भी खर्च करना पड़ जाएगा। ऐसा काम क्यों करना भाई, हैं? आप कितना परफेक्ट आंसर देती हो ना दीदी, इसलिए मैं हर बार आपसे सलाह लेता हूँ। आपने सही कहा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे प्रिया को प्रॉब्लम हो। प्रिया, जरा अपने सर को सही से ढक लो। ससुराल आने के बाद तो सर कभी ढकना नहीं पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पर तो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ना, बाहर के लोग भी हैं, किसी को बोलने का मौका क्यों देना। क्या राज? बिल्कुल सही कह रही है दीदी प्रिया। और किसी तरह बर्दाश्त करते हुए प्रिया सगाई की रस्म पार कर लेती है। वरमाला, सगाई, और अब बारी आती है फेरों की। ये तो अच्छा है कि भाभी के वक्त फेरे का मुहूर्त जल्द का ही निकल आया, वरना मुझे तो सुबह 4 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ा था। किस्मत की बात है, किसी को सब कुछ मेहनत से मिलता है और किसी को किस्मत से। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो ही रहे थे कि सुनैना कहती है, रुक जाइए दामाद जी, हमें ये शादी नहीं करनी। गठजोड़ा खोल दो प्रिया। पर मम्मी तुम अचानक ये क्या बोल रही हो? कुछ बोला क्या दीदी ने? तुम्हें अंदाज़ा लग गया ना कि तुम्हारी ननद ने कुछ कहा होगा, क्योंकि रिश्ते लगने के बाद से वो कह ही तो रही है। अभी तो तुम्हारी शादी हुई भी नहीं है और तुम पर इतने ज़्यादा कायदे कानून लगाए जा रही है तुम्हारी ननद। बेटी की शादी में माँ बाप अपने शरीर का खून पसीना तक लगा देते हैं और उसके बाद भी खातिरदारी में कमी लग रही है नैना बिटिया को।
आज तुम्हें सब कोई एडजस्टमेंट करने के लिए कह देगा बेटा, पर ये एडजस्टमेंट 2 दिन की नहीं है। तुम्हें अपनी ननद के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी होगी। जब हर रोज़ तुम्हें ताने मिलेंगे ना कभी तो तुम फट जाओगे और फिर ये ताने गृह कलेश का रूप ले लेंगे। फिर एक नहीं 2-2 परिवारों की शांति खत्म होगी। जितनी कोशिश हम कर रहे थे उतनी हमारी बेटी भी कर रही थी। आप लोगों के घर एडजस्ट होने के लिए प्रिया ने खुद में बदलाव शुरू कर दिया, पर समधन जी शायद वो चाह कर भी आपकी पसंद पर खरी ना उतर सकी। और शादी के बाद तो आए दिन कोई ना कोई फरमाइशें होगी आप लोगों की, जो चाह कर भी शायद हम पूरी ना कर पाए, और उसके कारण हमारी बेटी को ताने मिलेंगे। ऐसा नहीं चाहते हम। ऐसा करना ही क्यों? जब बहू के आने के पहले ही काम वाली को निकाला जा रहा है तो आगे पता नहीं क्या क्या होगा। और अपने बेटे का रिश्ता टूटता देख गुस्से में सुरेश आग बबूला हो जाता है। इसीलिए मैं कहता था ब्याही हुई बेटी को घर में इतना मत घुसाओ। देख लिया अपने मेनका जी क्या करवाना चाह रही थी आपकी लड़की। अरे क्या जरूरत है तुझे इतना आनाकानी करने की? तू सास है क्या? कोई हमें ठगेगा तो ठगने दे। तुझे तेज बनने की जरूरत नहीं है। हमने तुझे पाला है, तूने हमें नहीं। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ समधी समधन जी, अगर हम यहाँ से बारात लेकर जाएंगे तो बेइज्जती सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी होगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमारे घर की बेटी बेटी बनकर ही हमारे यहाँ आया करेगी। अब ननद भाभी को कुछ नहीं सिखाएगी। और सुरेश की बातें सुनकर प्रिया के परिवार वालों को विश्वास हो जाता है कि प्रिया के ससुराल में कोई तो है जो बिगड़ती बात को संभाल लेगा, और प्रिया और राज की शादी संपूर्ण हो जाती है। पर जिस रिश्ते के जुड़ने के पहले इतना तमाशा हुआ हो, उसके जुड़ने के बाद भगवान ही जाने क्या क्या होगा आगे।